श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या क्या है 29। हाँ जी 29 नंबर श्लोक कर रहे थे प्राणायाम के विषय में जो भगवान बता रहे हैं। तो ये तो हमको पता है लेकिन हमारा वैसे टॉपिक भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। तो गुरुदेव की प्रकाशिका वृत्ति जो गुरुदेव ने टीका की है उसको सुनते हैं। इस अष्टांग योग को और भी विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। अष्टांग योग में कल हमने सुना था ना, यम नियम जो सब अष्टों अंग होते हैं योग के, तो उसमें ऐसे योगी क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा अधोगामी अपान वायु, अधोगामी मतलब जो नीचे जाने वाली वायु है, उधर्वगामी प्राणायाम को पूरक द्वारा होम करते हैं। मतलब नीचे आने वाली वायु में उधर्वगामी वाली ऊपर जाने वाली वायु को पूरक द्वारा होम करते हैं, अर्थात उसको पूर्ण करते हैं जो लेते हैं श्वास। अर्थात पूरक काल में श्वास लेते समय प्राण के सहित अपान को एक करते हैं, अधोगामी वायु और जो वायु अंदर जा रही है उसको एक करते हैं। इस तरह रेचक काल में प्राण में अपान को हवन करते हैं, मतलब जब बाहर निकालते हैं तो प्राण और अपान को हवन कर देते हैं, निकाल देते हैं। तथा कुंभक काल में क्या करते हैं, जब रोकते हैं श्वास को, पर कुंभक होता है रोकना, रेचक होता है बाहर निकालना, पूरक होता है श्वास अंदर लेना। तो कुंभक काल अर्थात श्वास को रोक देना, ये कुंभक है, रोक लिया था श्वास। तो ये कुंभक काल में प्राण और अपान की गति को बंद कर देते हैं, नहीं जाने देते। इस तरह से प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, चित्त का स्थिर हो जाता है। चित्त में जो विचार उठते हैं ना सारा दिन, वो बंद हो जाते हैं आने। तो कहते हैं वायु विशेष का आयाम ही प्राणायाम कहलाता है। ऐसे उसका विस्तार करना यही आयाम कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है प्राण का। यह विस्तृति का तात्पर्य है नख से शिख तक उसका निरोध करना। मतलब इस प्रकार की भावना करता है, नख से शिख तक मतलब सिर से लेके कि मेरे शरीर में प्राणवायु कैसे संचारित हो रही है, इस पे ध्यान करता है जो योगी है। तो गरुड़ पुराण में भी कहा गया है प्राणायामो मरुंजय, अर्थात प्राणवायु का जय करना ही प्राणायाम कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा ही कहा गया है कि जितेंद्रिय है, जो जित श्वास है, जिसने अपने श्वास को भी जीत लिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, और जो स्थिर चित्त है योगी पुरुष, जब मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर देते हैं, अर्थात भगवान कहते हैं फिर अपना चित्त कहाँ लगाते हैं, मुझ में लगाते हैं, उस समय सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं। तो योगियों के पास सिद्धियां अपने आप ही आ जाती हैं। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए पाठकगण श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित प्रेम प्रदीप ग्रंथ का अनुशीलन करें। जिसको बहुत ज्यादा सीखना है इसको, वो ग्रंथ लेके पढ़ लेना। आगे गुरुदेव अच्छे से समझा रहे हैं। अब कहते हैं यद्यपि स्मृति शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार की यज्ञ हमने सुन ली अभी तक, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और तंत्र के अनुसार हठ योग जो लोग करते हैं, और नाना प्रकार के संयम व्रत की बातें दृष्टिगोचर होती हैं। बहुत प्रकार के संयम और व्रतों का वर्णन है, किंतु कलयुग में क्या है भैया, अल्पायु है। इसीलिए गुरुदेव अपना मत भी यहाँ पर जो है देंगे जरूर। बड़ा जरूरी है इन चीजों को पढ़ करके कोई इसकी तरफ ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर के समय ना नष्ट करने लग जाए। लेकिन कलयुग में समय कम है, आयु बड़ी कम है, और अल्प मेधा, मेधा अर्थात जो बुद्धि है वो भी ऐसी ही है भैया। ये भी याद नहीं रहता कल रात को क्या खाया था। तो अल्प मेधा युक्त व्यक्तियों के लिए अनायास ही जो साधन है, वो सबसे आसान साधन क्या है, सिद्ध संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। क्या, भगवान का कीर्तन करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ है, जो हम सब लोग कर रहे थे। तो कहते इसमें मनुष्य मात्र का ही नहीं वरम प्राणी मात्र का अधिकार है। मनुष्य ही नहीं, प्राणियों का अधिकार है हरि नाम में। मतलब कोई भी, सब जितने भी जीव हैं वो सबका अधिकार है हरि नाम में। अब बताइए, हम लोग तो चलो भाई भगवान का नाम ले सकते हैं, प्राणी मात्र में अधिकार कैसे बता दिया हरि नाम में। गाय भैंस कुत्ता इत्यादि पशु पक्षी कीट पतंगे ये नाम कैसे लेंगे, इनका कल्याण कैसे होगा नाम से, कोई बता सकता है? अच्युत प्रभु जी। प्रभु यही है कि जब हम उच्च स्वर से लेंगे तो इनका महाप्रभु जी ने पूछा था किसको, हरिदास ठाकुर जी को। कहते भाई आपने कहा कि भाई हरि नाम ही सार है कलयुग में, हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर जो मनुष्य है वो तो हरि नाम ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो आपस में हम लोग बैठ के क्लास करते हैं, कुत्ते थोड़ी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। किसी गाय की इच्छा हो जाए, गाय इच्छा तो कैसे होगी, वैसे तो उनका इतना चेतना ही नहीं होती, तो वो तो कैसे, वो तो क्लास भी नहीं ज्वाइन कर सकते, वो तो कथा में भी नहीं आ सकते, उनका कल्याण कैसे होगा। तो महाप्रभु जी को उत्तर में हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। कहते पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, वो भगवान का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, जो लेकिन वो भगवान का नाम सुन तो सकते हैं, इसीलिए वो तरने वाले और तारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए कहते
जपी ले से कृष्ण नाम आप निसे तरे। अभी हम लोग बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, अगर कोई बैठ के मन ही मन जप करे, ऐसे से करे, तो इससे किसका कल्याण होगा? उसका अपना कल्याण होगा। जपी ले से कृष्ण नाम आप निसे तरे। लेकिन कोई ऐसे करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च संकीर्तन करी पर उपकार करे। परोपकार हो रहा है। अब कैसे हो रहा है परोपकार? अभी यहां पर आप सब लोग अपने घरों में बैठ के नाम जप रहे हो, गुप्ता जी भी नाम जप रहे थे, उनके बच्चे वहीं पास में सो रहे हैं, उनके कान में नाम जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताओ। बच्चों के, आप सबके कान में नाम जा रहा है, यद्यपि वो सो रहे हैं, लेकिन कर्नेंद्रिय तो खुली है भाई। वो आत्मा हर समय जागृत है, जब तक शरीर में प्राण वायु संचालित है, तो नाम जा रहा है। जब स्वामी महाराज विदेश गए, जाकर के प्रचार शुरू किया, पता है उनके पास सबसे पहले कौन लोग आए थे? हिप्पीज, जो सारा दिन शराब पीते रहते थे। वो घर छोड़ के सड़कों पे आ गए थे अमेरिका की, कि हमें कुछ नहीं करना। अमेरिका की सरकार उन लोगों से परेशान थी, बच्चों से, नए नए बच्चे यंग सारे नशे करने लग गए और सड़कों पे बैठते थे, कुछ नहीं करना, ना सरकार के विरुद्ध हो गए थे। एक आंदोलन चल गया था अमेरिका में, बस ना नौकरी करनी है ना कुछ, सरकार हमें बैठकर खाना खिलाए। ऐसे लोगों को आप सोचो, हमारे देश के बाहर लोग, बच्चे, नए नए बच्चे, सारे जवान बच्चे सड़कों पे आके शराबे पी के घूमते हों, वो गलत काम करेंगे भैया। जब उनको लत लग गई नशे की, तो वो किसी की चोरी करेंगे, किसी की चेन खींचेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी सामान उठा करके बेच देंगे, रेल की पटरी तोड़ेंगे, बेच देंगे। उनको तो अपना नशा चाहिए, तो कितनी परेशान हो जाएगी सरकार, सोचो। उस समय स्वामी महाराज जी ने जाके ऐसे लोगों को भक्ति में लगाया था। सबसे पहले 5 जो सबसे पहले उनके शिष्य बने थे, वो सारे हिप्पी बने थे। सोचो ऐसे शराबियों को। और एक बार क्या हुआ, एक किराए का मकान ले रखा था महाराज जी ने, स्वामी महाराज जी ने, प्रभुपाद जी जो स्वामी भक्ति ऐसी भक्तिनाथ स्वामी महाराज, शिला भक्तिनाथ सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्य। तो जब जाकर के वहां कमरा ले रखा था किराए पे, वहां पर वो उनके लिए गुलाब जामुने बनाते थे स्वयं हाथ से अपने, उनके लिए प्रसाद बनाते थे। वो प्रसाद के लोभ में, इतना बढ़िया प्रसाद बनाते थे ना, प्रसाद के लोभ में आ जाते थे वहां पर। और वहां तो शराब पी के तो आए होते थे, और वहां पर आकर लुढ़क जाते थे। प्रभुपाद जी वहां पर बैठे कीर्तन करते रहते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी करताल नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर कीर्तन प्रभुपाद जी की वो ध्वनि है ना, सबको मुग्ध कर देती है। ऐसे गाते थे ना, तो क्या होता था कि वहां पर वो लोग वहां पर सो रहे हैं। अब एक जो वहां पर एक भारतीय लड़का था, वो भी जाता था। वही भारत के बच्चों में तो पहले से ही संस्कार होते हैं, रामकृष्ण नाम के प्रति अट्रैक्शन होती है, तो वो बच्चा भी जाने लगा, भारतीय बच्चा भी जाने लगा। तो उसने जाकर देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा अपमान है संत का। पहली बात तो संतों के सामने शराब पी के जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, फिर अगर आ भी गए हो, चलो कम से कम सुन तो लो, खाने आ गए, सो रहे हैं यहाँ पर बैठे। तो उसने कहा प्रभुपाद जी को कि मैं इनको भी मारता हूं। वो थोड़ा क्रोध में आ गया लड़का, तो जैसे ही वो करने लगा ना कुछ, तो प्रभुपाद जी ने मना कर दी उसको। बोले आप उसको कुछ मत कहो, बोले नाम इनके कान में जा रहा है, इनका कल्याण हो रहा है। ये होता है क्यों? क्योंकि नाम, हरि नाम क्या है? चिन्मय वस्तु है, ये ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म अक्षर है, ये साधारण नहीं है। इसीलिए इस पे कोई शंका ना करे। तो ये यहां पर समझने वाली बात है। तो फिर वहां क्या हुआ, जब हम लोग नाम जपते हैं, उच्च संकीर्तन करते हैं, तो परोपकार होता है। परोपकार मतलब दूसरे का भी कल्याण होता है। इसी चीज को हमें समझना है। इसीलिए नाम जप जो है ऊंचे स्वर में ही करना चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु जी जो कह रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, प्राणी मात्र का ही नाम में अधिकार है, गुरुदेव जो कह रहे हैं। अर्थात हमारे आसपास कितने ही बैक्टीरिया, कितने ही कीट पतंगे, बहुत कुछ होता है जो कि नाम को श्रवण करते हैं, उनके नाम कान में उनका चला जाता है, उनकी भी कर्मेंद्रिय है। तो इसीलिए फिर वो उनका भी कल्याण करता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए बोल बोल करके नाम करो। लेकिन अगर हमारे पास, हम कोई ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर ऊंचे स्वर में बोलने से हमारे दूसरे को परेशानी होगी, इस भी चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे सामने सीनियर वैष्णव हो, उनके सामने नहीं ऊंचे ऊंचे दिखाने के लिए हरे कृष्ण, वहां पर बहुत ध्यान से अपने ही आपको सुनाई दे इस तरह से नाम करना चाहिए। अगर हमारे सामने सीनियर वैष्णव है, पहली बात तो अगर हमसे कोई बात कर रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है वो माला करते रहेंगे, बात नहीं सुनेंगे, ये सबसे बड़ा अपराध है। एक बार प्रभु जी से मुझे बहुत मार पड़ी थी इसके लिए। बोले मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो मेरे सामने हरे कृष्ण कर रहे हो, माला करनी है बाद में करना, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि हाँ भाई बात तो सही है उनकी। कहते जब भी कोई सीनियर वैष्णव हमसे बात करें, उस समय माला छोड़ दो, उसी समय अपने हाथ में वहां रोक लो और उनकी बात सुनो वो क्या कह रहे हैं। फिर ये सारे एटिकेट्स हम कहाँ सीखेंगे? ये तो वैष्णव संघ में ही सीखेंगे ना। अब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इसके लिए नहीं बैठे, यहाँ पे हमें वैष्णव एटिकेट्स भी बहुत अच्छे से सीखने हैं कि वैष्णव एटिकेट्स क्या है।
तो ये बहुत जरूरी है। अब कल शाम को यहाँ पर संगरूर में जो कथा थी वहां पे 1000 लोग आए हुए थे, लेकिन हमने कथा कैंसिल कर दी। कथा हमने कैंसिल किसके लिए की है? उन 1000 लोगों को शक्ल दिखाने के लिए नहीं की कि मुझे उनको कुछ करना है। वो उनमें कई लोग सिर्फ यहाँ पर नाचने गाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त लोग आए हुए थे, तलवाड़ा के भक्त थे, लीडवा के वैष्णव जो भजन कर रहे हैं उनको प्रसाद पवाना था, हर्ष प्रभु जी को क्लास लेनी थी, कोई और नहीं था। अभी यहाँ के जो लोग हैं इतना कॉन्शियस है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं हुए वैष्णव की सेवा के प्रति। तो इसीलिए मुझे उनको अलग से प्रसाद पवाने के लिए, मुझे पता था मुझे आज निकलना ही पड़ेगा, तो क्लास छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि वैष्णव सेवा में मुझसे त्रुटि हो जाती, फिर ये अपराध हो जाता। वैष्णव आए हुए हैं और मैं अपनी क्लास लेके बैठा हूं, हर्ष प्रभु को अपना वहां पे सेमिनार देना ही था, क्या करते? किसी को भी मैं देख ही नहीं पा रहा था ऐसा किसी व्यक्ति को। सब लोग बिजी थे वहां पर, जो हमारी यहाँ पर टीम है, कि मैं उनको एकदम से बोल देता कि इनको प्रसाद पवा दो। क्यों? क्योंकि कितने ही लोग अंदर घुस गए थे, तो अलग से प्रसाद पवाना जरूरी हो गया था जो लोग बाहर से आए हैं, इसीलिए वैसी व्यवस्था करनी पड़ी। इसके कारण हमारे संगरूर के कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा लड़ पड़े, नाराज हो गए कि आपने हमको तो टोक दिया अंदर आने के लिए और आप अंदर बिठाकर वहां प्रसाद पवा रहे हो, ये क्या वहां जूठा नहीं हो रहा? अब उन लोगों को क्या समझा जूठा क्या होता है, सोचा क्या होता है? आपको पता है हमारे मठ में हम रसोई के अंदर बैठ करके प्रसाद पा लेते हैं, फिर भी जूठा नहीं होता। आप हमें सिखाओगे जूठा क्या होता है, सोचा क्या होता है? सारा दिन तो हमारे वहां गालियां पढ़ पढ़ के हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। जूठे का अर्थ क्या है? जहां बैठे हो, जहां खा रहे हो, वहां जूठा हो गया। अब वो व्यक्ति जिसको मैंने टोका था, वो ऐसी जगह पर रख के प्लेट खाने लग गया था जहां पर प्रसाद जो बनता है, सब्जियां वो अमनिया होती हैं। अब उसको तो पता नहीं, वो तो खा के उठकर चला जाएगा, उस टेबल को कौन साफ करेगा? और उसके देखा देखी पीछे और कितने ही लोग वहां पर आकर के प्रसाद पाएंगे रख रख के उस टेबल पर। वहीं पर सब्जियां अमनिया होती हैं ठाकुर जी को भोग लगने के लिए, वो तो स्थान जूठा हो गया ना। जहां पर हमने अंदर बैठा करके सब भक्तों को प्रसाद पाया, उस रसोई में सारा भंडार गृह था। भक्तों ने कल देखा होगा, तलवाड़ा के भक्तों ने, लेकिन उस भंडार गृह को हमने कहीं स्पर्श नहीं किया। इनको पता चल गया है कैसे करना है। उसके बाद प्रसाद पाया, तुरंत उसको पोछा लगा करके साफ कर दिया। अब उन लोगों को क्या कितना एक्सप्लेन करोगे आप? इसीलिए हमारा कभी ध्यान ऐसे लोगों पर नहीं होता। हम यहाँ पर किसी का मनोरंजन करने नहीं है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप कहते हो हम आपके अतिथि हैं, आप हमारे अतिथि नहीं हो, आप संगरूर के हो। आपको बाहर के लोगों को ध्यान आपको रखना है, हमें नहीं रखना। आप हमें कहोगे हम तो नहीं आएंगे वृंदावन से, हमें क्या मतलब है? हमें किसी का मनोरंजन करने हम यहाँ पर नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। हमें लेकिन वैष्णव सेवा करनी है। ये वैष्णव एटिकेट्स हमें कहाँ सीखने को मिलेंगे? ये हमें वैष्णव के संग में ही मिलेंगे। तो इसीलिए एक दिन की बात नहीं होती। हमारे सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोगों के पास अपने ही धर्म के लिए समय नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है और कुछ भी बात बोल देते हैं किसी को भी। थोड़ा सा बस जाने आने लग गए, 4 जगराते करा लिए, 25वां जगराता, 26वां जगराता करा लिया, ये करा लिया, वो कर लिया, अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझने लग जाते हैं हम। वेद शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों का सार क्या है, साधु संघ क्या है, कोई वैष्णव की क्या महिमा, हमको पता नहीं। तो इन चीजों का ज्ञान होता है धीरे धीरे जब हम वैष्णव संघ में कथा श्रवण करते हैं, जाकर के पढ़ते हैं और सार हमको गुरुदेव वर्ग प्रदान करते हैं, अगर हमारा शुद्ध वैष्णव संघ हो जाए। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर भगवान जो है प्राण वायु अपान वायु का सारा सिस्टम बता रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की क्या कृपा है कि इस चीज में गुरुदेव ने अपनी जो वृत्ति डाली वहां पर अपनी टीका करी, तो उसमें बता दिया साथ में कि हमें कलयुग में क्या करना है, नाम संकीर्तन यज्ञ ही करना है। ये जो प्राणायाम है इस पे ध्यान देने लग गए या इस चीज में अष्टांग योग का पालन करने लग जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग का साधन ही नहीं है ये। इसीलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। बृहद नारदीय पुराण का प्रमाण है ये। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम केवल हरि का नाम, कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है और कोई गति ही नहीं है। आगे श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि कर दी। गुरुदेव कितने प्रमाण दे रहे हैं अलग अलग जगह से। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण रूपी 2 वर्णों का उच्चारण करते हैं जो, और जिनकी त्विषा कृष्ण अर्थात जिनकी अंग कांति क्या है, गोर है, वो कौन है, महाप्रभु जी। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने अंग उपांग पार्षद सहित जिन्होंने अवतार लिया है, अस्त्र पार्षद सहित, कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु जी। उनके पार्षद क्या है, हरि नाम, और उनका अस्त्र क्या है, हरि नाम। पार्षद क्या है, उनके गदाधर पंडित आदि जितने भी भक्तजन हैं उनके साथ, जिन्होंने अंग उपांग के साथ जो है अवतार लिया है, वो क्या करते हैं, कृष्ण वर्णम, 2 वर्ण कृष्ण, जिनके जीवा पर नृत्य करते हैं,
जिनकी अंग कांति गोर है, कहते उन बुद्धिमान पुरुष, उन महापुरुष का, उन महाप्रभु जी का बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ से उस पुरुष की आराधना करते हैं, उन महाप्रभु जी की आराधना करते हैं। अर्थात जो चीज हम चैतन्य महाप्रभु जी देख करके गए, स्वयं भगवान ने आकर अवतार लिया और स्वयं अपना नाम जपा, उसी की शिक्षा दे करके गए, उसको कौन करेगा, जो बुद्धिमान होगा, उस यज्ञ के द्वारा ही, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करेगा। तो यहाँ गुरुदेव ने स्थापना कर दी, भैया यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम कौन सा यज्ञ फॉलो करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले ही चैतन्य महाप्रभु जी 550 साल पहले आकर के हमको बता करके गए। किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया मुझे पानी पिला दो, हम पानी लेने चले गए, एकदम से बोलता, अरे नहीं नहीं नहीं, पानी रहने दो, शरबत ही ले आओ। ठीक है, शरबत, अब आप बताओ पानी लेके आएंगे या शरबत लेके आएंगे? शरबत लेके आएंगे भाई, क्योंकि उन्होंने आगे दूसरा उपदेश दे दिया, उसके ऊपर की बोल दी। फिर आगे जब से शरबत बनाने लगा, बोले छोड़ो, दूध में ले आओ, थोड़ा सा शरबत डाल करके दूध ही पी लेता हूं। इसका अर्थ क्या है, अब वो दूध ही देंगे हम उसको, क्योंकि जो पर आज्ञा है वही बलवान रहेगी। तो महाप्रभु जी ने, भगवान ने अलग अलग जगह पे अलग अलग उपदेश दिए, लेकिन लास्ट में जाकर के जब चैतन्य महाप्रभु जी आए 550 साल पहले, तो संकीर्तन यज्ञ निर्धारित कर गए। कलयुग का धर्म भी भगवान का नाम है, तो इसीलिए हम उसी को ही फॉलो करेंगे, हम नाम यज्ञ ही करेंगे, नाम कीर्तन ही करेंगे। तो परविधि बलवान रहती है, बताया ना, परविधि बलवान, जो पहले बाद में बता दिया वही बलवान रहेगा। तो यहां पर ये बताया गया। अब इसको अगला श्लोक हम करते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञशयित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सुनीता दीदी इसका अन्वय कीजिए। नहीं है क्या? अनम्यूट करके। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते सर्वे अपि ये सभी यज्ञविद यज्ञ के ज्ञाता है, यज्ञ शहीद कल्मषा, यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञ शिष्टामृत भोज, यज्ञ के अवशेष रूप अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को यान्ति प्राप्त होते हैं। प्राप्त बोला कीजिए, प्राप्त बोला करो, प्राप्त प्राप्त होते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं, इन यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञाविशेष रूप अवशिष्ट अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो पहले सारे यज्ञ बताए हैं उनके लिए कह रहे हैं, भैया ये क्या है, सारे जो लोग इन यज्ञों को जानते हैं, वो सब यज्ञों के जो ज्ञाता हैं, वो इन यज्ञों को जो करने वाले हैं, मतलब द्रव्य यज्ञ करे या कोई जो है तप यज्ञ करे, या जितने भी यज्ञ अभी बताए गए हैं पहले, या नाम यज्ञ ही करे, तो इससे क्या होगा, पाप रहित हो जाएगा व्यक्ति। जो व्यक्ति द्रव्य यज्ञ भी नहीं करता, अर्थात जो द्रव्य में यज्ञ बताया गया कि अस्थि वो लेके आओ, लकड़ियां लाओ और वो सब ये सामान घी इत्यादि लाओ और हवन सामग्री लाओ, वो भी नहीं करता, जो वो पाप से बच नहीं सकता, उसको पाप लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से जो यज्ञ के द्वारा ग्रहण करता है, अपनी जीविका धारण करता है, यज्ञ करता है, अर्थात हर क्रिया उसकी यज्ञ में हो जाती है, चाहे वो तपो यज्ञ हो, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, वो पाप रहित हो जाएगा उससे। और फिर यज्ञ का अवशिष्ट, अर्थात जो बचेगा अवशेष रूप में यज्ञ का, उसको अमृत का भोग कर, मतलब उसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा उसको भोग प्राप्त होंगे, वो यज्ञ का अवशिष्ट कहलाएगा, यज्ञ का प्रसाद कहलाएगा। तो उस प्रसाद को ग्रहण करके वो क्या करेगा, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होगा, अर्थात धीरे धीरे फिर उसकी चित्त की शुद्धि हो जाएगी, निष्काम कर योग में बढ़ जाएगा आगे वो, और फिर उसके द्वारा वो अपने फल जो है अभिष्ट को प्राप्त करेगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चर्चा ज्ञानियों की चल रही है ना, तो यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है। आगे अभी समझते हैं इसको। जो सभी यज्ञविद है, अर्थात उपयुक्त लक्षणों वाले यज्ञों को करते करते क्या करते हैं, ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ज्ञान जो है आत्मनात्म विवेक हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान में के द्वारा वो फिर भगवान ब्रह्म को में लीन हो जाते हैं। यहाँ उन यज्ञों का गौण फल बता रहे हैं। यज्ञ का विशिष्ट जो भोग ऐश्वर्य सिद्धि आदि अमृत है, यज्ञ का विशिष्ट क्या मिलेगा, भोग मिलेंगे भाई, ऐश्वर्य मिलेगा, सिद्धियां मिलेंगी, अमृत है जो ये सारे, ये उनका भोजन करते हैं, मतलब उनको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार मुख्य फल भी बता रहे हैं। मुख्य फल क्या है, गौण फल तो क्या है भैया, उसको सारा संसार की जो आजीविका है वो बढ़िया चलेगी उसकी, उस मुख्य फल में उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, यान्ति, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब भक्तों के लिए श्लोक को कैसे लेंगे, भक्तों के लिए भक्त करते हैं नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ, तो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ से भक्तों को गौण रूप में क्या प्राप्त होगा, कोई बता सकता है?
संसारिक भोग मिल जाएंगे। हाँ, उनको भी संसारिक भोग मिलेंगे। हाँ, भक्तों को भी संसारिक भोग मिलेंगे। कभी देखा नहीं जाएगा, बिहारी दास जी का पद है, देखे सुने ना भक्त भिखारी, कभी नहीं हो सकता। आप सोचो, एक जगह एक श्लोक है, पूरा याद नहीं है, पद्म पुराण में श्लोक है, भगवान ने कहा भाई जो मेरा भजन करने लग जाता है ना, वो सारे जो मैंने आज्ञाएं दी हैं शास्त्रों में, कितने प्रकार की यज्ञ जो भी कुछ है वो तो करता नहीं, भक्त तो कुछ नहीं करते, कई भक्त तो श्राद्ध इत्यादि भी नहीं करते और दोष भी नहीं है उनको कोई। तो भाई जो इतनी क्रियाएं उन्हें छोड़ दी, लौकिक और वैदिक क्रियाओं का भी ज्यादा पालन नहीं करते भक्त लोग, बस भजन करते हैं। जब भजन बहुत बढ़ जाता है तो उनके लिए कुछ करना कर्तव्य नहीं रह जाता। लेकिन वो जो उन्होंने छोड़ा, जहां पर उन्होंने पितरों को निमित्त जो नहीं किया, देवताओं के निमित्त कुछ नहीं किया, तो हमारे ऊपर 6 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, नंदी ऋण, राजा का ऋण, जो मनुष्यों का ऋण होता है हमारे ऊपर, प्राणियों का ऋण होता है। प्राणी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं, जैसे चूहे क्या करते हैं, जो खेती वाली जमीन होती है उसको क्या करते हैं, अपने आप खोखला कर देते हैं, उसमें बिले बना बना करके। इस प्रकार से उल्लू भी हमारी सहायता करता है। सोचो, वो रात को जाग करके ऐसे कीड़ों को खा जाता है जो फसल को नष्ट करने वाले होते हैं। तो सांप चूहों को खा जाता है, वो भी हमारी हेल्प करता है, हमें फसल मिलती है जो उसमें चूहे खा जाता है सांप। तो हर प्राणी, सांप क्या करता है, वातावरण में जितनी जहरीली तत्व है उनको ग्रहण कर लेता है वायु के द्वारा और उसका जहर बन जाता है, नहीं तो वो हमको खाना पड़ेगा जहर। तो इस प्रकार से हर प्राणी का हमारे ऊपर ऋण है, हमें तो पता नहीं, लेकिन ऋण तो हो गया ना, उसने हमारी हेल्प कर दी जाने अनजाने, तो वो ऋण तो चुकाना पड़ेगा भाई। संसार में कुछ नहीं है ऐसे फ्री में, कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ पूरा सिस्टम है भगवान का, वो हमें चुकाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैंने कितने करोड़ ऋषियों को लगा रखा है जो मेरा भजन करने वाले हैं। वहां पद्म पुराण का श्लोक आपको दूंगा मैं, ये श्लोक है, क्योंकि जब तक हम देखें ना हमको चैन नहीं आता, तब पक्का हो जाता है मन। आपको श्लोक निकाल के दूंगा, थोड़े दिन पहले ही श्री बृहद भागवतामृतम में आया था कि मेरे जो भजन करने वाले भक्त जब अनन्य भजन करने लग जाते हैं, मेरे अनन्य हो जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते, वो तो ना किसी देवता को पूजे ना किसी कुछ करते नहीं, वो तो मेरे ही पीछे लग जाते हैं। अब उस समय उनके द्वारा जो कुछ लौकिक और वैदिक जो चीजें उनसे छूट जाती हैं, उसके लिए मैंने कितने हजार ऋषियों को, कितने करोड़ ऋषियों को भगवान कहते लगा रखा है इस कार्य में, जो उनका वो सारा काम करेंगे। बताओ, इतनी नियुक्ति की हुई है भगवान ने भजन करने वालों के लिए। तो इसीलिए जो भजन करते हैं उनको, जो वैष्णव है भजन करने वाले हैं, उनके लिए क्या है, फिर उनको प्राप्ति होगी मुख्य फल, भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा, और गौण रूप में उनका संसार जो चीजें हैं सारा कुछ गौण रूप में संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। और अगर जितनी देर तक शरीर है उतनी देर तक जो शरीर की जीविका का साधन है वो भी भगवान ने कहा 9वें अध्याय में आएगा, योगक्षेम वहां में हम सारा उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। जितना भी उनका योग और क्षेम, मतलब जो चीजें उनको नहीं है उनको जुटाना, और जो चीजें हैं उनकी रक्षा करना, वो मेरा कार्य है। भगवान ने नामदेव जी की झोपड़ी बनवाई, भगवान ने जयदेव जी की झोपड़ी स्वयं बनवाई, तुलसीदास जी की झोपड़ी को आग लग गई थी, स्वयं भगवान आकर के तुलसीदास जी की झोपड़ी बनवा करके गए थे। तो कितनी ही स्वयं देखते हैं भगवान अपने भक्तों के घर तक की रक्षा करा। बताओ, हम लोग इंश्योरेंस कराते रहते हैं, हम भजन करो भाई, सब ठाकुर जी देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना बस। इसीलिए भक्ति की क्या महिमा है ये हमें साधु संग में ही पता चलेगा, तभी जीव जो है भजन मिलेगा। सोचो तो सही, शिला स्वामी महाराज जी ने करताल बजा बजा करके, कोई उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके पास, ना मृदंग ना कुछ और, ना कोई व्यक्ति। हम कहीं जाते हैं, 5-7 लोगों की टीम लेकर के जाते हैं, तब जाकर के वहां कथा कीर्तन होता है, 4 लोग जुड़ते हैं मुश्किल से, और जाओ लोग यही कहेंगे प्रभु जी कीर्तन ज्यादा करना, कथा मत करना। क्यों? वैसे ही परेशान है संसार से, बस ऐसे होता है थोड़ी देर झूम लेंगे, आहा मजा आ गया बस, अब कुछ सीखना ही नहीं, क्योंकि सीखने की जरूरत ही नहीं, सीखने की क्यों जरूरत है, फिर सीखना पड़ेगा मतलब कि फिर तो अपने आप पे शासन करना पड़ेगा ना, वो तो चाहिए ही नहीं हमें। हमें तो जो करना है हम वही करेंगे, हमें थोड़ी देर झूमना है बस, क्योंकि हम परेशान हुए पड़े हैं सारा दिन। तो इसीलिए कीर्तन ही कराने की ज्यादातर लोगों की चेष्टा होती है, कथा में कोई ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि कथा में तो चोट पड़ेगी ना। अब चोट सुनना है, बोले सारा दिन तो पहले पत्नी चोट मारती है, बच्चे चोट मारते हैं, ऑफिस में बॉस चोट मार रहा है, संसार के लोग चोट मार रहे हैं, अनेक प्रकार के कपट कर रहे हैं हमारे साथ। सत्संग में जाओ वहां भी चोट पड़ती है। आपको पता है हम अभी भी मठ में जाते हैं, हमें अभी भी टोका टाकी है। आप सोचो, मैं उन प्रभु जी को कल बोल रहा था जो हमारे साथ लड़ाई कर रहे थे, मैंने कहा आप इतनी सी बात से नाराज हो गए कि हमको खाने के लिए मना कर दिया यहाँ पर। आप सोच सकते हो कि हमारे रोज हम लोग कई बार ये हाल हो जाता था, हर्ष प्रभु जी और मैं बोलते थे कल से जाएंगे ही नहीं, लेकिन वैष्णव बड़ी बड़े दयालु होते हैं, उनको हमें वही बात है ना, कुम्हार को घड़े को शेप भी देनी है और उसको ये भी ध्यान रखना कि टूटी ना जाए मिट्टी। तो इसीलिए वो बहुत ध्यान से क्या करते थे, फिर अगले दिन जाते तो प्रभु जी ने फोन करके चलो ये खाओ, ये बनाओ, तुम्हारे लिए ये कराए, उन्होंने लगा देना कि
अपनी दयालु, उनकी अंदर जितनी दया भरी हुई है ना हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते कितनी चिंताग्रस्त है वो हमारे लिए। क्योंकि भगवान तो फ्री विल में इंटरफेयर करते ही नहीं। भगवान ने तो नियम बना दिया, मैं तो फ्री विल में डालूंगा, तुम जो चाहते हो उस तुम्हारे हिसाब से सारे अरेंजमेंट मैंने तुमको दे दिए। तुम भोग करना चाहते हो, मैंने 84 लाख योनियां बना दी, बताओ। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। वाह वाह, आनंद से भगवान ने यूनिवर्सल लाभ बना दिया। कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल पालेगा, मेरा क्या लेना देना बीच में। यद्यपि सम नहीं राग ना रोशु, मैं सम हूं, भगवान कहते, ना मुझे किससे प्रेम है ना मुझे किससे द्वेष है। गही ना पाप पुण्य गुण दोषु, मैं किसी के पाप पुण्य गुण और दोषों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि किसी के पाप कोई करता है तो उसका फल उसको मिलेगा। कोई बहुत अच्छे पुण्य करता है स्वर्ग जाएगा, मुझे क्या लेना देना, भगवान कहते। गही ना पाप पुण्य गुण दोषु, किसी के अंदर बहुत सारे गुण है वो उसके लिए होंगे, उससे उसको प्रतिष्ठा मिल जाएगी संसार में, मुझे क्या प्रॉब्लम है। कोई दोष युक्त है तो उसके जूते वो खाएगा, मुझे क्या मतलब। गही ना पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करूं सम विश्व में व्यवहार। लेकिन फिर आगे बोल दिया, मैं तो सम हूं, कर्म प्रधान विषय करी राखा, जो जस करी तो सफल चाका। मैंने संसार में कर्म को प्रधान करके जीव को भेज दिया, कर्म ही प्रधान है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन भक्तों के लिए क्या बोल दिया, तद भी करूं सम विषम व्यवहारा, भक्ता भक्त हृदय अनुसारा। तब भी मैं विषम व्यवहार करता हूं। भगवान विषम है, सम नहीं है भगवान भक्तों के लिए। लेकिन वैसे भगवान जज है, जज हमेशा सम होता है, जज को कोई मतलब नहीं है किसी से। जो कटहरे में खड़ा है वो कुछ नहीं लगता जज का, चाहे उसका बेटा ही हो। एज ए जज उसको उसके हिसाब से ही सजा देनी पड़ेगी, जो गवाहों और सबूतों को बयानात क्या कहते होते हैं वो मद्देनजर रखते हुए ये अदालती नतीजे पर पहुंची है। तो भगवान भी कर्मों के हिसाब से चलते हैं, कब, जब परमात्मा के रूप में एक्ट करते हैं। लेकिन जब भगवान है तो वो पिता है। तब यहां पर कहते तदपि करूं सम विषय व्यवहारा, भक्ता भक्त हृदय अनुसार। भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार, जिसका हृदय भक्ति वाला है, जिसको मेरे प्रति श्रद्धा है, जो मेरे वैष्णव से प्रेम करता है, उसके लिए फिर मैं नियम चेंज करता हूं। उसके लिए छूट है। छूट फिर दूसरी तरह से होती है, जैसे मिलिट्री के लोगों को पुलिस तो पकड़ नहीं सकती, लेकिन मिलिट्री का दंड फिर मिलिट्री वाला ही होता है। तो इसीलिए ये मत समझना कि छूट है तो मतलब जूते नहीं पड़ेंगे ठाकुर जी के पास रहकर। जूते पड़ेंगे, बड़े वाले पड़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से पड़ेंगे। ठाकुर जी के छित्तर अलग है और दूसरे संसार वाले छित्तर अलग है। छित्तर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। छित्तर मतलब जूते, पंजाब में छित्तर बोलते हैं जूतों को। तो मेरा भाई तो हमेशा एक बात कहता है, विष्णु के पास तो छित्तर है, जितने मर्जी खाते रहो। तो इसलिए कभी ये मत भूलना कि छोड़ देंगे कृष्ण हमें। कृष्ण तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और कोई तो छोड़ दे थोड़ा बहुत, कृष्ण नहीं छोड़ने वाले। एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का। लेकिन वही बात है कि भगवान दयालु भी बहुत ज्यादा है। अगर हम भजन करेंगे तो वो बहुत वेज बहुत है भगवान के पास, क्योंकि भगवान है वो, तो वो किसी तरीके से निकाल देंगे बस हमको। समय हो गया है।